कहते हैं इश्क और जंग में सब जायज है, लेकिन सलीम और शबनम जो कर रहे थे वो इश्क नहीं था, वो एक अवैध संबंध में अंधे थे। और इस अंधेपन ने शबनम ने अपने ही परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी। और हत्या ऐसी की कि जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला गया और इस मामले की विवेचना हुई तो कोर्ट ने शबनम को ये पाया कि आप अपने ही परिवार के उन 7 लोगों की हत्या के मामले में दोषी हैं जिनकी आपने हत्या करी है। और इतिहास, इतनी बड़ी नरसंहार जो आपने करने का काम किया है वो इतिहास में कभी नहीं हुआ, इसलिए आपको फांसी की सज़ा जो है मुकर्रर की जाती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जवाहर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लखनऊ के 1090 चौराहे पर और यहाँ पर आया हूँ शबनम शेख, जो इस वक्त जो मुद्दा छाया हुआ है, आप मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है, शबनम शेख यानी एक ऐसा नाम बन चुका है जो इतिहास में अगर उसको फांसी होती है तो वो पूरा इतिहास बन जाएगा और हिंदुस्तान के इतिहास में इस तारीख को दर्ज कर लिया जाएगा, क्योंकि शबनम वो पहली ऐसी महिला होगी कि जिसके भारत के इतिहास में पहली किसी महिला को फांसी दी गई है। इससे पहले आमतौर पर हमने ये देखा है कि जो भी आरोपित थे जिनको फांसी की सज़ा सुनाई गई है वो पुरुष थे, लेकिन शबनम एक पहली ऐसी महिला होगी भारत के इतिहास में जिसने जो है अपने ही परिवार के 7 लोगों की हत्या के आरोप में फांसी की तख्त पर चढ़ेगी और उसको फांसी की सज़ा मुकर्रर की जाएगी। उसके साथ ही उसके जो प्रेमी था सलीम, उसको भी फांसी की सज़ा मुकर्रर की जाएगी। लेकिन अब बात आती है कि आखिर ये ऐसा वाक़या क्या हुआ कि सलीम और शबनम जो इतने इश्क में अंधे हुए कि दोनों ने मिलकर अपने ही परिवार के 7 लोगों की जान ले ली। आपको बता दें कि जैसा कि विवेचक, जो इस मामले के विवेचक थे, जो पूरी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, उनका ये कहना था कि जिस वक्त ये हत्या हुई थी तो शबनम ने ही अपने परिवार की सलीम के साथ मिलकर हत्या करी थी। और शबनम ने उस जो 14 अप्रैल 2008 की जो दरमियानी रात थी, उस रात के दौरान ही ये हत्या करी गई थी। और हत्या से पहले सलीम जो है वो 10 लोगों के लिए एक बेहोशी की दवा लेकर आया था घर के लिए, और शबनम ने पहले दूध में मिलाकर ये अपने परिवार के 7 लोगों को दी, जिसके बाद परिवार जिस दवा के साथ जिसको खाने के बाद वो सोने के लिए चला गया। और जब वो सोने के लिए परिवार चला गया तो शबनम ने अपने आशिक सलीम को बुलाकर एक साजिश रची और एक साजिश के तहत पूरी इस हत्या को एक जो वारदात थी उसको अंजाम देने का काम किया। शबनम ने, जब परिवार पूरा सो रहा था तो शबनम जब बेहोशी के उसमें सो रहे थे तो पहले अपने बाप की गर्दन पकड़ी और जिसमें वो तड़प ना सके, तो और सलीम जो है अपने साथ वो कुल्हाड़ी लेकर आया था और पूरा काट दिया था उस सर से। इस तरीके से बारी के बारी एक एक करके पहले सलीम ने अपने माँ फिर बहन, पहले माँ फिर पिता फिर भाई फिर भतीजा और उसके बाद अपनी भाभी की हत्या करने का काम किया। इस तरीके से एक परिवार के करीब 7 लोगों को शबनम और सलीम ने जो है मिलकर हत्या करी। लेकिन जब ये मामला अगले दिन जब के गांव में जब एक ही परिवार के 7 लोगों की हत्या का मामला जब गांव में एक पूरी सुर्खियों में बना और ये मामला जो है एक ही परिवार के पुलिस को पास से गया, तो पुलिस जो इस मामले में शुरुआत में जांच कर रही थी, तो पुलिस ने शुरुआत में पहले शबनम को जो है क्योंकि शबनम ही एक ऐसी वो घटनाक्रम पे मौजूद एक युवती बची थी जो एक पूछताछ में शामिल थी। और शबनम ने ही बात बताई थी कि वो जिस वक्त ये हत्या हुई थी, जो जैसा वो मनगढ़ंत पुलिस के सामने जो बयान उसने दर्ज कराए थे पहली बार में, तो उसने कहा कि जब वो छत पर सो रही थी और उसे ये मालूम चल नीचे उतर कर आई तो उसने अपने पिता को उठाने की कोशिश की तो देखा पिता का जो है शव जो है वो कटा पड़ा है और बगल में कुल्हाड़ी पड़ी है। तो ये एक कहानी शबनम ने रची थी, लेकिन पुलिस इस मामले की तहकीकात जांच कर रही थी और उस विवेचक जो थे वो तत्काल लगे हुए थे कि कैसे इस कड़ी को जोड़ा जाए, क्योंकि एक शबनम ही एकमात्र ऐसी महिला थी जिसको शायद ही पूरा घटनाक्रम पता हो, क्योंकि एक संदेह शुरुआत से ही पुलिस को गहरा रहा था कि आखिर 7 लोगों की हत्या कर दी बदमाशों ने, सिर्फ शबनम को क्यों छोड़ दिया। तो शक की सुइयां जो थी पहले दिन से शबनम के उस पर घूम रही थी, लेकिन शुरुआत में पुलिस ने शबनम को क्लीन चिट दे दी और उसके आशिक सलीम को भी क्लीन चिट दे दी गई। लेकिन पुलिस को बात ये पच नहीं रही थी कि एक महिला जो है वो कैसे जिंदा बच जाती है और उसके परिवार के 7 लोगों को। फिर पुलिस ने पूछताछ से कड़ाई से जब पूछताछ की और इस मामले में एक अपने जो गुप्त सूत्र होते हैं उनको लगाकर पूछताछ की गई, तो शबनम ने ये बात कबूल कर ली कि उसने अपने सलीम के साथ ये मिलकर ये हत्या करी। अब बात आती है कि सलीम के साथ मिलकर ऐसा क्या वो रहा जो शबनम को ये स्टैंड लेना पड़ा और शबनम को अपने ही परिवार का कातिल बनना पड़ा 7 लोगों का। तो ये बात निकल कर आती है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ये बात कहते हैं कि जो शबनम थी उसके
सलीम के साथ जो थे वो अवैध संबंध थे, और इन अवैध संबंध के दौरान ही जो शबनम थी वो गर्भवती हो गई थी। और शबनम ने अपने घर वालों के सामने ये प्रस्ताव रखा था कि मैं सलीम से शादी करना चाहती हूँ। 5वीं फेल सलीम के साथ वो शादी करना चाहती थी, तो इस बात से उसके घर वाले राजी नहीं थे, क्योंकि सलीम के परिवार जो थे, माफ़ कीजिएगा, शबनम का जो पूरा परिवार था वो पढ़ा लिखा था। उनके पिताजी जो थे वो एक अच्छे अधिकारी थे, उसका भाई एक इंजीनियर था, एक MBA पास थी, खुद शबनम डबल MA थी, जिसने भूगोल में और अंग्रेजी में उसने वो कर रखा था, MA कर रखा था। उसके बावजूद भी वो एक जो युवती थी शबनम, वो 5वीं फेल के प्यार में वो इतनी इस कदर अंधी हुई कि उसने अपने ही परिवार के लोगों को हत्या कर दी। क्योंकि ये रिश्ता जो नाजायज रिश्ता जो बन चुका था, उसने ही एक ऐसा बात कही, एक ऐसे मोड़ पर आ चुका था जिससे दोनों के घर वाले ही खुश नहीं थे और इस रिश्ते से गांव वाले भी खुश नहीं थे। तो सलीम को ये लगा कि अगर या तो वो आत्महत्या कर ले, या तो जो शबनम का पूरा परिवार है उसकी हत्या करके शबनम और इस रिश्ते को, अपने जो रिश्ते है उसको आगे बढ़ाता चला जाए। फिर इसी के दौरान ही शबनम ने, जब ये प्लान उसने शबनम को बताया, तो शबनम भी इस कदर प्यार में अंधी थी, उसने अपने ही परिवार की हत्या करने के लिए हामी भर दी। फिर ये देखने में आता है कि शबनम और सलीम ने दोनों ने मिलकर अपने परिवार के 7 लोगों की हत्या करी गई। तो ये पूरा एक मामला था, एक इतिहास गवाह है कि एक परिवार जो एक महिला जो थी वो अपने ही परिवार का 7 लोगों की हत्या के आरोपित के मामले में पहली बार जो हम ये देखेंगे कि उसको फांसी की सज़ा सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनाई है। उसकी याचिका जो थी, दया याचिका जो थी, वो राष्ट्रपति के पास भी गई थी, लेकिन दया याचिका को राष्ट्रपति खारिज कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट भी ये कह चुका है कि हम जो डिस्ट्रिक्ट जज ने कोर्ट का जो फैसला सुनाया है, हम उस पर मुकर्रर हैं। हाई कोर्ट से भी शबनम को राहत कोई नहीं मिली है। और अब बची कुछ ही, अब जो वर्तमान में जो शबनम जो रामपुर की जो जेल में बंद है, उसकी तारीखों का, फांसी की जो तारीख है वो मुकर्रर होनी है। और आपको बता दें कि उसकी फांसी जो है मथुरा की जेल में दी जाएगी। इसके लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। बिहार से रस्सी मंगाई जा रही है और एक पूरा तख्त को चेक किया जा रहा है कि शबनम फांसी के दौरान किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हुई। अभी लास्ट 3 दिन पहले एक याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई थी। अपने अधिवक्ता की ओर से शबनम ने ये दायर करके जताने की कोशिश की कि उसको दया याचिका दे दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने अभी इस जो याचिका थी इस पर इसको सुरक्षित रख लिया है और आगे विचार करने की। तो एक बार फिर है कि शबनम की जो फांसी थी वो कुछ दिन के लिए टल गई है, लेकिन ये फांसी जो है वो ज़्यादा दिन तक टलने वाली नहीं है। ये इतिहास की फांसी बनकर रहेगी और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर कर दिया है कि ये माफ़ी जो है अक्षम्य है, इसे माफ़ नहीं किया जा सकता है। अब इस पर बहस भी हो चुकी है कि क्या एक महिला को फांसी देना उचित रहेगा, क्योंकि इतिहास में पहली बार ऐसा वाक़या होगा कि जब किसी महिला को फांसी दी जाएगी। इससे पहले जो है इतिहास में कभी भी फांसी नहीं हुई है। निर्भया के मामलों के आखिरी बार हमने देखा कि आरोपी तो 3 आरोपी थे जो दिल्ली की तिहाड़ जेल में, उनको एक साथ फांसी दी गई। और अब जो है जो उसके अगली जो फांसी होनी है वो शबनम और सलीम को होनी है। तो जो निर्भया में आरोपित पक्ष के वकील थे AP सिंह, उन्होंने भी इस फांसी के विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि आरोपित जो है उसको 14 साल की जो सज़ा होती है उम्र कैद की, वो बहुत होती है और वो मानसिक रूप से उस पर दबाव आ जाता है, इसलिए फांसी की सज़ा जो है इस देश में ख़त्म होनी चाहिए। तो ये तमाम दावे हैं। उनकी ओर से यह भी कहा गया है कि 109 देशों में जो फांसी के जो सज़ा है, इस तरह के जो मामले होते हैं वो ख़त्म कर दिए गए। तो भारत को भी फांसी की सज़ा पर विचार ख़त्म कर देना चाहिए, उम्र कैद जो है उसको ही मुकर्रर रखना चाहिए। लेकिन बात सुप्रीम कोर्ट ने है। सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना को नृशंस करार दिया है और एक घटना जो विभत्स थी, जिसकी जितनी ही निंदा की जाए वो कम थी, क्योंकि एक अपने ही परिवार की एक महिला जो थी 7 लोगों की हत्या कर देगी, और एक जिसको उसने कहा कि वो मोहब्बत में थी, लेकिन वो मोहब्बत नहीं थी, वो एक अवैध संबंध था। एक अवैध संबंध में शबनम इतनी अंधी हुई कि उसने अपने ही परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी। तो आज जो मकसद था, जो एक पूरे वीडियो के माध्यम से ये बताने की कोशिश की कि ये शबनम और सलीम का जो मुद्दा था, अमरोहा के 52 खेड़ी गाँव का पूरा नरसंहार का था, वो क्या था, इसी मुद्दे के ज़रिए आपको बताने की कोशिश की गई। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ कमेंट करिए। धन्यवाद।